श्रीमती शुक्ला। मुझे माफ कर दो काली जी, मैं सब कुछ सच बता देती हूँ कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। साक्षी, हाँ? जा जाकर देख तो अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ। जा 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 जा। काली जी, मुझे माफ कर दो काली जी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, वो तो कुछ बड़बड़ा रही है। कहीं कालिंदी के भूत ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? काली जी, मुझे माफ कर दो काली जी। मैंने ये प्लानिंग करके दीदी को घर से बाहर निकाला था, और उसने जो फाइल संभाल के रखी थी वो मैंने ही फाइल चुरा के छुपा दी थी, और मैंने रवि शुक्ला को भी झूठ बोलकर मैंने ही फंसाया था। मुझे 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 माफ कर दो कालिंदी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही? अभी अभी तो उर्मी ने सारा सच कबूल किया है। क्या हो गया मेरे मोबाइल में? ये गिर क्यों गई? डर के मारे जान तो नहीं चली गई ना इसकी? मम्मी जी, ये तो लगता है गिर गई। रानी भाभी ने कहा था कि जब कील टूक रहे हो ना, पीछे मुड़ के मत देखना। शायद उसने पीछे मुड़ के देख लिया होगा और कालिंदी का भूत उसे देखा होगा। Oh my God, मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तो भाग रही हूँ यहाँ से। भाग रही है? क्यों गिर के चला? देख तो सही जाकर। मम्मी जी, मैं अकेले। नहीं, अरे बड़ी डरपोक है तू तो। चल हमें ले चलो, हम साथ चलते हैं ना। चल। अरे जाकर देख तो, लाइट का कुछ करना। जी मम्मी जी। अरे साक्षी जल्दी आ जा, लाइट आ गई, जल्दी आ जा। जाकर देख तो। उर्मी उठो। अरे क्या हुआ? मर तो नहीं गई? नहीं मम्मी जी, सांसें चल रही हैं। उर्मी, साक्षी, अरे तुम सांसें क्या चेक कर रही हो? नब्ज चेक करो। ऐसे हुआ क्या था इसे? कील ठोकने के लिए उसे लेकर आ दिया। लगता है कालिंदी का भूत देख लिया इसने। अब तुम दोनों ना उसे अंदर ले चलो, ले आओ जल्दी। जी साक्षी, उठाओ इसे। उर्मी उठो। यहाँ उर्मी उठो। उर्मी, देवेन, रवि भैया, ये तो उठ ही नहीं रही। जोर से आवाज हुई, क्या हुआ? उर्मी बेहोश होके गिर गई। उर्मी के गिरने से इतनी जोर से आवाज कैसे आ सकती है? अरे पहले लैंप गिर गया, फिर उर्मी गिर गई। उर्मी, अब ये सब क्या हो रहा है माँ? अरे वो कालिंदी का भूत भगाने के लिए डेहरी पर कील ठोकने गई थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक बेहोश हो गई। उर्मी, उठो। उर्मी, अरे किसी ने डॉक्टर को बुलाया क्या? अरे भैया, इतनी रात को कौन सा डॉक्टर आएगा? और अगर डॉक्टर आ भी गया तो क्या कहेंगे उससे? कि आत्मा को भगाने के लिए दहलीज पर कील ठोकने गई थी। और अगर डॉक्टर पूछेगा कि ये डर क्यों रही थी तो क्या कहेंगे? कि आत्मा घर तोड़ने वाली औरतों को परेशान करती है इसलिए डर रही थी। तुम चुप रहो। डॉक्टर को जो भी बोलना होगा मैं खुद बोल दूंगा। देवेन, डॉक्टर को फोन लगा। शुक्लाइन जी, मथुरा में खुशबू से जल्दी अफवाहें फैलती है।
सोच लीजिए। अरे देवेन, देवेन रहने दो, डॉक्टर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। साक्षी, अरे थोड़ा ठंडा पानी मारना उसके मुंह पे, अभी होश में आ जाएगी। हाँ मम्मी जी। फ्रिज का ठंडा पानी शायद ज्यादा असर करेगा। ठीक है। उर्मी, उर्मी, शुक्ला जी, अगर थपथपाने से नहीं उठ रही है तो कस के एक चाटा मार कर देखिए, शायद उठ जाए। उर्मी, उर्मी, अरे साक्षी क्या कर रही हो? पानी सिर्फ छिड़कना था उसके ऊपर। उर्मी, उर्मी, कोई कालिंदी वालिंदी नहीं है यहाँ पे। तुम हॉल में हो, हम सबके बीच में हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। चलो मेरे साथ चलो, चलो आओ। ये अगर डर के मारे बेहोश होने की बजाय आज सच उगल देती तो सारे नाटक पे से पर्दा उठ जाता। मोबाइल में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देख रही हो जाती हुई बहू, ये सब तुम्हारे कदमों के प्रताप है। जब से लौटी हो तब से घर में सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। अरे अब तो भूत प्रेत भी आने लगे। शुक्लाइन जी, ये हमारे नहीं किसी और के कदमों का प्रताप है। याद कीजिए, घर में सब उलट पुलट होना तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। ये भूत प्रेत तो बस एक्स्ट्रा है। सब्जी वाले से सब्जी लेने पर वो धनिया कैसे फ्री में देता है, बिल्कुल वैसे ही। अब हमें ये सोचना है कि उर्मी वो फाइल कहाँ छुपा सकती है। उर्मी कभी सीधा नहीं सोचती, किसी पटांग जगह ही छुपाई होगी उसने। बैठो। क्या बेवकूफी है? वो कालिंदी का भूत। कम ऑन उर्मी, तुम मैथ्स की लड़की हो, मैथ्स हमेशा लॉजिक पे चलता है, और ये भूत प्रेत से ज्यादा इलॉजिकल चीज पूरी दुनिया में नहीं है। तुम डेटा एनालिस्ट हो ना, तो मुझे एक चीज बताओ, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। ये भूत प्रेत की वजह से 5 तो नहीं हो जाते हैं ना? मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन वो कालिंदी की आत्मा, उसे मैं अपने आसपास महसूस कर पा रही हूँ, उसे फील कर पा रही हूँ। यहां बैठो, इधर आओ। उर्मी, सब ना तुम्हारे दिमाग का वहम है। तुमने ना कालिंदी की आत्मा के डर को ना अपने अंदर पाल लिया है, और इसलिए एयर की डेंसिटी में हल्का सा डिफरेंस आता है ना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास कोई भूत है। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि तुम जैसी इंटेलिजेंट और पढ़ी लिखी लड़की को मुझे ये सब कुछ समझाना पड़ रहा है। तुम अपने दिमाग को कैसे साइक कर सकती? लेकिन मैंने वो सच में। वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है उर्मी, तुम्हारे डर से पैदा हुआ हेलुसिनेशन, समझी तुम? अपने दिमाग को समझाओ उर्मी, माइंड ओवर मैटर। और तुम्हारे दिमाग ने अगर एक बार तय कर लिया तो तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से हरा सकती हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। तुम अच्छा खासा वो डिलीटेड फाइल को रिट्रीव कर रही थी, कहां ये तुम ये कील और हथौड़ों के चक्कर में पड़ गई? रवि सही कह रहे हैं, खेली तो खेल रही है वो नकली कुंचन मेरे साथ। मैं इस तरह डर से उसे जीतने नहीं दूंगी।
उर्मी क्या सोच रही हो? मैंने जो समझाया तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए। गुड। नकली औरत को अब मैं बताती हूँ उर्मी क्या चीज है। ये जो खेल मेरे साथ खेल रही है उसकी असली खिलाड़ी मैं हूँ। उर्मी ने फाइल किचन से चुरा कर फेंकी तो नहीं होगी। वो बस सही मौका ढूंढ रही होगी उसे सबके सामने लाकर हीरो बनने का। और वो ऐसा करे उससे पहले मुझे वो फाइल ढूंढनी है और ये साबित भी करना है कि फाइल उर्मी ने ही छुपाई थी। कहाँ रख दिया मैंने? सोच उर्मी कहाँ रखा है? आंगन में भी नहीं है। कहाँ रखी थी मैंने फाइल? इस कालिंदी के भूत के कारण मेरा दिमाग इतना खराब हुआ है कि याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने फाइल कहाँ रखी है। क्या कर रही हो इतनी रात को यहाँ बाहर? यही सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। वो कालिंदी की आत्मा के बारे में सोच सोच कर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम्हें भी डर लग रहा था क्या? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ये भूत ऊत कुछ नहीं होता। भूत प्रेत केवल दिमाग का एक वहम होता है और मैं मैथ्स वाली हूँ, लॉजिक पर यकीन रखती हूँ। अगली बार कालिंदी ऐसे करे ना पीछे से तो यही भाषण दे देना, चली जाएगी तुम्हें छोड़ के। रुको 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 रुको। वो कालिंदी फिर से। क्या? कालिंदी कहाँ गई तुम्हारी मैथ्स नॉलेज एंड एवरीथिंग? छोड़ो। सुनो ना, वो कालिंदी ना स्टोर रूम की दीवार पर कुछ लिख के गई है। प्लीज चलो देखो उसे। हाँ हाँ प्लीज चलो ना, प्लीज चलो। दीवार पर क्या लिखा होगा? हमने तो कुछ नहीं लिखा। देखते हैं। प्लीज चलो ना। ओके ओके, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। कहाँ लिखा है दीवार पर? कुछ भी। अब कुछ नहीं होगा मुझे, क्योंकि जो नाटक कर रही थी ना उसे मैंने स्टोर रूम में बंद कर दिया। कोई बात नहीं उर्मी, अगर तुझे लगता है कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मैं यहाँ स्टोर रूम में थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ। अगर तुझे लगता है कि मैं तुझे डरा रही हूँ तो यही सही। यही डरा रही थी मुझे, लेकिन रवि शुक्ला ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं इसके किसी भी बहकावे में नहीं आऊंगी। ये वहां कैसे हो सकती है? इसे तो मैंने कमरे में बंद किया था।
बचाओ। मंगलवार की रात पुराने मंदिर के पास तूने क्या किया था? सती का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। इतनी डरी हुई क्यों है? हाथ दे उर्मी, हाथ दे। तो अब यकीन हो गया कि मैं नहीं डरा रही तुझे? अब जाऊं मैं? ये कैसे हो सकता है? कैसे? वो सब तुम्हारे दिमाग का वहम है उर्मी, तुम्हारे डर से पैदा हुआ हेलुसिनेशन। अपने दिमाग को समझाओ उर्मी, माइंड ओवर मैटर। और तुम्हारे दिमाग ने अगर एक बार तय कर लिया तो तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से हरा सकती हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। ये औरत मेरे दिमाग के साथ खेल रही है, मुझे भटका रही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अरे मुझे क्या पता, तुम चीखी ना। काय कालिंदी, क्यों चीखी? अरे वो तो सपने में मेरे ऊपर पेड़ गिर गया था। पेड़ गिर गया था? अरे नहीं, वो तो मेरा हाथ था जो तुम्हारे ऊपर गिरा था, इसलिए तुम डर की वजह से चिल्लाई। मुझे लगा कालिंदी आ गई। अरे पर मैं क्यों डरूं कालिंदी से? मुझे थोड़ी ना नुकसान पहुंचाएगी। रानी भाभी ने कहा था कि कालिंदी उसी औरत के पीछे पड़ेगी जिस औरत ने पराई औरत के मर्द के साथ रिश्ता बनाया हो। मैंने तो कभी किसी पराये मर्द को देखा भी नहीं। कालिंदी उर्मी के पीछे क्यों पड़ गई है? कहीं रवि भैया और उर्मी के बीच में कुछ हो? कैसी बातें कर रही हो तुम साक्षी? जो हो रहा है वो बता रही हूँ मैं। हाँ, देखा नहीं, कालिंदी का भूत तो उर्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। जरूर कुछ तो बात है 100%। मुझे बस वो फाइल ढूंढनी है। बस एक बार मुझे वो फाइल मिल जाए, फिर इस नकली गुंजन को इस घर से निकाल फेंकूंगी। क्या उर्मी, सोच सोच, कहाँ छुपाई थी तूने वो फाइल? सोच, कहाँ छुपाई थी, कहाँ छुपाई थी? याद आ रहा है, याद आ रहा है। वो फाइल मैं हॉल में लेकर आई थी। जरूर मैंने वो यहीं कहीं छुपाई होगी। कहाँ छुपाई थी, कहाँ छुपाई थी, कहाँ छुपाई थी?
ये औरत उन पोथियों के पास क्या कर रही है? वहां तो मैंने वो लाल वाली फाइल छुपाई है। क्या ये भी वो फाइल ढूंढ रही है? पर इसे उस फाइल के बारे में क्या पता है? क्षमा करना तुलसी मैया, दूर से व्हीलचेयर पर बैठकर प्रणाम कर रहे हैं। एक बार पैर ठीक हो जाए ना तो पास आकर छू कर प्रणाम करेंगे और आशीर्वाद लेंगे मैया। अरे कोई है? साक्षी, अरे किसी के पैर न पड़ जाए। फाइनली मिल गई फाइल। आज अगर ये फाइल उस नकली गुंजन के हाथ लग जाती तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाता। अब ये फाइल रवि को देकर सबके सामने अच्छी बन जाऊंगी। अगर मेरा और रवि के रिश्ते को मजबूत करना है तो नकली गुंजन को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। देखिए मिल गई ना आपको आपकी फाइल, वही फाइल जो दीदी ने चुरा कर छिपा दी थी। अरे माता रानी की कृपा बरसी है इस घर पर। बता, तूने क्या पाप किया है? माता जानती है। मुझे क्या करना है उसका संकेत माता रानी ने दे दिया है और मैं ये भी समझ गई हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद है मेरे साथ। श्रीमती शुक्ला शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।